एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आवाज बताती है कि लोगों के पास एक न एक मिस्टीरियस चीज तो होती ही है उनके बारे में। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सुपर नेचुरल एबिलिटी को महसूस कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ऐसी ड्राइंग बना सकते हैं जो कि आपको जिंदा लगती है। और ऐसे भी लोग होते हैं जो कि यहाँ पे सुंदर तो होते हैं पर उनकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट नहीं होता। वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके फेशियल फीचर्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, पर उनके बोलचाल से वो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देते हैं। और मेरे पास भी ऐसी एक मिस्टीरियस चीज है। सीन फिर एक ऑफिस के यहाँ शिफ्ट होता है, जहाँ पे एक लड़की एक किताजू नाम के लड़के को कहती है कि आज डिपार्टमेंट की पार्टी है, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे क्या। पर वो इसे कहता है कि नहीं, मैं अपना घर वापस जाना चाहूंगा, पर तुम्हारा शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। दरअसल किताज हमेशा ऑन टाइम पे घर वापस चले जाता है। ये फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि हे, मेरा नाम कितासे की ज़हारो है, और मुझे पता है आप सब क्या सोच रहे हो कि मैं अपने काम को इतनी जल्दी क्यों छोड़ के आ गया, क्योंकि इससे मेरी प्रमोशन रुक सकती है। पर अगर सच कहूँ तो मैं एक मामूली सा ऑफिस वर्कर हूँ जिससे ज्यादा कुछ पसंद नहीं आता, यहाँ तक कि कुकिंग भी नहीं, जो मैं अभी कर रहा हूँ। ये फिर अपने लिए लंच पैक कर लेता है और बोलता है कि मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो कि मैंने अपने आप के लिए यहाँ पे लंच क्यों पैक किया, वो भी इस टाइम पे जबकि ये सोने का वक्त है। वो मैं आपको कुछ ही देर में बता दूंगा। ये फिर करीब 7:30 बजे के करीब यहाँ पे सो जाता है और इसके साथ अजीब चीजें होने लग जाती है। ये फिर हमें बताता है कि दरअसल जब मैं बच्चा था तब से लेकर अब तक मुझे फैंटेसी वर्ल्ड की स्टोरीज काफी ज्यादा पसंद है। इनमें से एक है स्वॉर्ड एंड शील्ड। इस बुक से मुझे काफी ज्यादा लगाव था। मैं बचपन में हमेशा इसे रीड किया करता था। मैं इसे काफी बार पढ़ चुका हूँ और एक दिन इस बुक को पढ़ते पढ़ते मुझे इसी बुक के सपने आने लगे। उस सपनों में मैं एक ऐसी दुनिया में था जो कि मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी, स्वॉर्ड और मैजिक की। ये दुनिया सचमुच काफी ज्यादा अच्छी है। मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता कि मैं यह सपने क्यों देखता हूँ। असली दुनिया में मैं एक अडल्ट हूँ, पर इस दुनिया में मैं एक टीनेजर हूँ जो कि बस अपनी लाइफ जीना चाहता है एडवेंचर करते हुए। तभी इसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देख के ये थोड़ा घबरा जाता है और भागने लग जाता है। उतने में इसके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो कि सो रहा होता है। ये वहां से भाग जाता है और एक चोटी के पास आ जाता है और हमें बताता है कि ये दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है। मुझे यहाँ पे काफी मजा आता है। इसके बाद जब ये यहाँ पे नदी में अपना चेहरा देख रहा होता है तभी इसके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि एक एल्फ होती है, जो कि इसे काजुहियो बुलाती है। इसका नाम मारबेला होता है, जिसे प्यार से लोग मारी बुलाते हैं। यह हमें बताता है कि बेशक एल्फ है पर इसके अपीयरेंस पे मत जाना, ये 100 साल पुरानी है। इसकी एज काफी ज्यादा पर ये लगती नहीं है। ये फिर से कहता है कि तुम तो सॉर्सर गिल्ड में बिजी थे ना, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये से कहती कि वो सब छोड़ो, क्या तुम अभी भी यहीं पे कैंपिंग कर रहे हो क्या। तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम यहाँ पे एल्फ हो और मैं यहाँ पे इंसान हूँ। ये ऐसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ये जगह सचमुच काफी ज्यादा पसंद है। ये फिर हमें बताता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मुझे काजुहियो क्यों बुला रही है। दरअसल बचपन में जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने गलती से सिस्टम में अपना गलत नाम डाल दिया था, इसी वजह से सभी लोग मुझे काजुहियो बुलाते हैं। ये फिर यहाँ पे इससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ पास ही के एक रूम को यहाँ पे एक्सप्लोर करने चलोगी क्या। ये बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, ऐसे कोई लड़की को यहाँ पे रूम्स में इनवाइट करता है क्या। काजुहिरो से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें लंच दूंगा जो मैं आज पैक करके लाया हूँ। ये इसकी बात मान जाती है क्योंकि इसे इसका खाना काफी पसंद आता है और ये दोनों नेजुअल रूम्स को यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं, जो कि 1000 साल पहले यहाँ पे तबाह हो गया था। और ये कैसी हुआ इस बारे में यहाँ पे किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई के कोई भी साइन नहीं है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो कि उस टाइम पे इतनी एडवांस थी वो अचानक से यहाँ पे गायब हो जाए, ये बात किसी को भी यहाँ पे पचती नहीं है आज भी। काजुहिरो फिर इसे बताता है कि इस जगह के काफी सारे एरियाज है जिनको अब तक एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो ये इसे बोलती है क्या तुम यहाँ पे उस जगह को एक्सप्लोर करने वाले हो क्या। ये इसे कहता है कि हाँ, मैं उस जगह की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता हूँ और मारी अगर तुम मेरे साथ हो तो शायद से आज मैं उस मिस्ट्री को सॉल्व भी कर दूं। और इसे ऐसा देख के थोड़ी शर्मा जाती है और उसके गाल खींचने लग जाती है और कहती है कि ये सब मुझ पे यूज मत करो। ये दोनों फिर अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे मारी अपने मैजिक से यहाँ पे लाइट जला देती है और कहती है कि ये जगह सचमुच काफी ज्यादा बड़ी है, बाहर से देखने में ये काफी बड़ी नहीं लगती है। ये फिर बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लोग यहाँ पे हजारों साल तक सरवाइव करके रहे हैं। जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे अर्थक्वेक आती रहती है, इसी वजह से मैं इस जगह से थोड़ा जेलस हूँ। ये दोनों फिर एक जगह आ जाते हैं जहाँ पे ये से बोलता है कि चलो यहाँ पे बैठ के लंच करते हैं। इसकी बात सुन के मारी खुश हो जाती है क्योंकि उसका यही मोटिव होता है, वो यहाँ पे लंच करने के लिए आई होती है। ये खुशी के मारे यहाँ पे बैठ जाती है और उसके बाद जब वो उसका लंच खोलती है तो उसे काफी बढ़िया लगता है क्योंकि इसने यहाँ पे काफी जापानीज डिशेस बनाई होती है जो कि मारी को काफी पसंद आती है। इसी के साथ ही इसे मौजा टीवी देता है जिसे पिक वो से बताती है कि ये सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया है, पर आखिरकार इसे क्या कहा जाता है। ये उसे इसका नाम बताता है तो ये से पूछती कि
आखिरकार तुम कहाँ के रहने वाले हो। ये इसे बताता है कि दरअसल मैं जहाँ से हूँ उसे जापान कहते हैं। मारिया इससे पूछती कि जापान, इस जगह के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। ये इसे बताता है कि हाँ, क्योंकि वो मैप में नहीं है। पर हाँ, ये सब छोड़ो, भविष्य में अगर तुम्हें मेरे साथ कहीं एडवेंचरिंग पे जाना हो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा। ये इसे बताती है कि मैं अभी काफी ज्यादा बिजी हूँ, पर हाँ, मैं यहाँ पे ओकेजनली तुम्हारे साथ आ सकती हूँ, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी ये बात सुन के ये थोड़ा यहाँ पे ब्लश करने लग जाता है। ये दोनों फिर आगे बढ़ जाते हैं ताकि ये दोनों अपनी एडवेंचरिंग कंटिन्यू कर सके। पर कुछ देर आगे जाने के बाद मारी को कुछ अजीब सी चीज देखती है, जिस वजह से वो थोड़ी घबरा जाती है और वो काज़ीहो को भी हमें पीछे खींच लेती है। जिसके बाद वो उसे बताती है कि वहाँ पे एक लिजर्ड है और वो काफी खतरनाक हो सकता है। पर काज़ीहो सीधे उस मॉन्स्टर के सामने चले जाता है और उसको हाई फाई देता है और हमें पता चलता है कि काज़ीहो को मॉन्स्टर्स की लैंग्वेज आती है और ये मॉन्स्टर उसका पुराना दोस्त है और उसे मारिया के बारे में भी पता है। काज़ीहो फिर मारिया के पास आके उससे सारी चीजें बता देता है कि उसे मॉन्स्टर लैंग्वेज आती है, जिसे सीखने में इसे 3 साल लगे और वो मॉन्स्टर उसका पुराना दोस्त है। ये इसे ये भी बताता है कि उस मॉन्स्टर ने इन्हें चेतावनी दी है क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन ब्रीडिंग करी है, यानी कि उसकी यहाँ पे एग्स होने वाले। इसी वजह से उसने हमें यहाँ पे सावधान रहने के लिए कहा है। इसकी बात सुन के ये थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि ड्रैगन इस दुनिया में काफी रेयर है। पर ये दोनों क्यूरियोसिटी में उस ड्रैगन के एग्स को देखने चले जाते हैं। यहाँ काज़ीहो को कुछ नहीं दिखता तो मारिया यहाँ पे इसके ऊपर नाइट विजन का यूज करती है ताकि अंधेरे में देख सके और उसे सारी चीज साफ साफ दिखने लग जाती है। इसे देख के काफी हैरान होता है क्योंकि इसने भी पहली बार ड्रैगन को देखा होता है। काज़ीहो बोलता है कि अगर वो ड्रैगन उठ गया तो हम दोनों को यहाँ से बच के निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो सचमुच काफी ज्यादा बड़ा है, पर इन दोनों के जोर जोर से बात करने की वजह से वो ड्रैगन उठ रहा होता है। इसी वजह से मारिया यहाँ पे उसे शांत रहने के लिए कहती है और उसे बताती है कि एक ड्रैगन 1000 साल में एक बार अंडे देता है, तो चुपचाप रहो। पर तभी जहाँ से ये लोग आते हैं वो गेट यहाँ पे बंद हो जाता है और ये दोनों यहाँ पे फंस जाते हैं। साथ ही साथ मारिया का मैजिक भी यहाँ पे खत्म हो जाता है और फिर जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो और ड्रैगन इनके सामने होता है। इसे देख के काज़ीहो इसे जोर से पकड़ लेता है। तभी वो ड्रैगन इनके ऊपर फायर का यूज करके हमला कर देता है। इस वजह से इसकी नींद टूट जाती है और ये उठ जाता है और हमें बताता है कि दरअसल जब भी ये सोता है या फिर मरता है दूसरी दुनिया में तो ये इस दुनिया में वापस आ जाता है। पर वो जगह इसे सचमुच काफी अच्छी लगती है। ये सोचता है कि काश ऐसा होता कि मैं हमेशा के लिए वहाँ पे रह पाता। वो सपना सचमुच काफी बढ़िया है, मैं मारी के साथ वहाँ पे घूम रहा था। पर तभी ये देखता है कि इसके साइड में कोई सो रहा होता है और जब ये उसका चादर हटाता है तो ये देखता है कि यहाँ पे और कोई नहीं, ये मारी होती है। जिसे देख के ये हैरान हो जाता है और सोचता है कि एक सपने में देखी हुई लड़कियां आखिरकार रियल लाइफ में कैसे आ सकती है, ये इम्पॉसिबल है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। थोड़ी देर में मारी को होश आ जाता है और वो उससे पूछती है कि काज़ीहो तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने शौक में क्यों लग रहे हो और तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए, कहीं तुम उसके फादर तो नहीं हो। पर वो उसे बताता है कि मैं वही हूँ, पर उससे पहले तुम कुछ पहन लो, तुम बिना कपड़े की हो। ये देखिए शर्मा जाती है और उसे कहती कि मेरी तरफ बिल्कुल मत देखना। ये से कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ये फिर से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो इसे बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर प्लीज मेरी तरफ मत देखो, मेरे लिए जल्दी से यहाँ पे कपड़े लाओ, बिना कपड़ों के मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। ये फिर शॉपिंग सेंटर में जाता है जहाँ पे ये इसके लिए काफी कपड़े खरीदता है, पर आसपास की लड़कियां इसे देख के काफी अजीब महसूस करती है। फिर भी ये किसी तरह सारे कपड़े खरीद के वापस आ जाता है। उतने में यहाँ पे मारिया से पूछती है कि काज़ीहो आखिरकार ये कौन सी जगह है। इसे ऐसा देखिए सोचता है कि उसके लिए शौक जैसा होगा क्योंकि ये दूसरी दुनिया में आ चुकी है। पर मारिया से बोलती है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऐसे बिल्डिंग्स मैंने कभी नहीं देखे, यहाँ पे सचमुच अमीर लोग रहते होंगे ना। और ये सोचता है कि लगता है मैंने गलत सोच लिया था। ये फिर से बताती है कि ये जगह सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया है, मुझे इस जगह को देख के काफी एक्साइटमेंट हो रही है। काज़ीहो सोचता है कि मुझे लगा था कि ये डरी हुई होगी, पर ये तो बाहर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। ये फिर आसपास की चीजों के बारे में इससे बताता है और उससे बताता है कि आखिरकार कहाँ पे है। मारी को इसकी बातें सुन के काफी मजा आता है, तो ये से बोलता है कि अभी चेरी ब्लॉसम का सीजन चल रहा है, तो अगर तुम चाहो तो हम दोनों यहाँ पे बाहर जा सकते हैं। इसकी बात सुन के मारी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। ये फिर से कहता है कि चलो हम बाहर चलते हैं, हम बाहर ही कुछ खाएंगे, वहाँ पे तुम्हें काफी मजा आएगा। मारी कहती है ये तो काफी अच्छी बात है और ये उसके ऊपर चढ़ जाती है, पर कुछ देर में उसे रियलाइज हो जाता है। इसके बाद जो इसके लिए कपड़ा लाया होता है ये इसे पहन लेती है और उसे बताती है कि एकदम परफेक्ट फिट हो गया मेरे ऊपर, ये सचमुच काफी बढ़िया लग रहा है, मैं अब यहाँ पे फ्रीली घूम सकती हूँ। ये इसे बताता है कि दरअसल मुझे पता नहीं था कि लड़कियों के कैसे कपड़े चुने जाते हैं, पर आज जब मैं तुम्हें गौर से देख रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर हर तरह के कपड़े सूट करते हैं। ये से कहती है कि हाँ मेरे ऊपर हर तरह के कपड़े सूट करते हैं। ये से बोलता है कि हाँ तुम सचमुच काफी अच्छी लगती हो हर कपड़ों में। इसके बाद ये से बताती है कि मुझे विश्वास हो गया है कि तुम काजी ही हो और मेरे हिसाब से तुम जिस जापान के बारे में बात कर रही हो ये वही जगह है। ये से बताता है यहाँ ये वही जगह है, पर इससे पहले हम लोग बाहर जाए मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ, ये एक टोपी होती है। ये इससे पूछती कि आखिरकार तुम मुझे ये टोपी क्यों दे रहे हो। ये बताता है कि दरअसल इस दुनिया में एल्फ नहीं है, तो इसी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है अगर तुम ऐसे बाहर गई तो ये टोपी पहन लेती है। और उसके बाद ये दोनों रेडी हो जाते हैं बाहर जाने के लिए। पर जाने से पहले ये से पूछता है कि तुम यहाँ पे रेडी हो ना बाहर जाने के लिए। ये से कहती कि हाँ मैं काफी
पीछे से एक्साइटेड हूँ। मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकती बाहर की दुनिया देखने के लिए। पर जैसे ये लोग कार में बैठते हैं, इसे डर लगने लग जाता है क्योंकि ये पहली बार कार पे बैठी होती है और इसी की वजह से इसे कार स्लो चलानी पड़ती है। पर किसी तरह ये दोनों ड्राइव करके एक रेस्टोरेंट के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे काजुहिरो रिसेप्शनिस्ट को ऑर्डर देता है और उसे बताता है कि आखिरकार उन दोनों को खाने में क्या क्या चाहिए। वो इसकी बात सुन के यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे मारिया से पूछती कि आखिरकार वो क्या कह रही थी। ये से बताता है कि वो हम दोनों को रिलैक्स होकर यहाँ पे बैठने के लिए कह रही थी। ये फिर से पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार मैं जापान कैसे पहुंच गई, क्योंकि अगर सच कहूँ तो उस आर्क ड्रैगन के हमले के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है कि आखिरकार हमारे साथ क्या हुआ और हम दोनों यहाँ पे कैसे आए। मैं एक ऐसी जगह पहुंच चुकी हूँ जहाँ की ना मुझे भाषा आती है ना ही तौर तरीके, और ऊपर से तुम पूरी तरह यहाँ पे अडल्ट बन चुकी हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब बताता है कि अगर सच कहूँ तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मैं यहाँ पे तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा टाइम दो मुझे। यहाँ पे ये फिर से पूछता है कि तुम यहाँ पे सपने आती है क्या, और उन सपनों में कभी तुम यहाँ पे कहीं ट्रैवल करने गई हो क्या। ये सब बताती कि हाँ मुझे सपने आते हैं, पर आखिरकार ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। ये सब बताता है कि वो इसलिए क्योंकि जितना भी समय मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे बिता रहा था वो मेरे लिए यहाँ पे एक सपने ही जैसा था। मुझे हमेशा से लगा करता था कि वो एक सपना है जिसे मैं हमेशा से यहाँ पे जी रहा हूँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था वो एक हकीकत होगी, क्योंकि आज सुबह जब मैं उठा तुम मेरे बेड के साइड में सो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार तुम वहाँ पे कैसे आई, क्योंकि तुम मेरे लिए एक सपना थी। ये फिर से पूछते कि इसका मतलब जब भी तुम सोती हो तब भी तुम दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आना जाना करते हो। ये ऐसे कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, पर वो स्लीप ही नहीं है जिससे मैं यहाँ से वहाँ आना जाना करता हूँ। यहाँ पे कई बार मॉन्स्टर की हमले भी मुझे यहाँ पे उठा देते हैं। इसकी बात सुन के ऐसे याद आता है कि आर्क ड्रैगन ने तो इनके ऊपर हमला किया था। जोहारू से बताता है कि शायद से जब उस मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर हमला किया और मैंने जब तुम्हें पकड़ा तब तुम मेरे साथ इस दुनिया में आ गई। ये से पूछती कि कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं यहाँ पे मारी जा चुकी हूँ। ये से बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पे जिंदा हो, बस तुम इस दुनिया में आ चुकी हो तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी बात सुन के मारी यहाँ पे सांस पे सांस लेती कि वो यहाँ पे जिंदा है। ये फिर से पूछती कि तुम्हारी एज क्या है। काजुहिरो बताता है कि मेरी एज इस दुनिया में अलग है और उस दुनिया में अलग है। दरअसल उस दुनिया में टाइम अलग तरह से बीतता है और इस दुनिया में काफी अलग टाइम से बीतता है, और इसी वजह से उस दुनिया में मैं एक टीनेजर हूँ और इस दुनिया में मैं एक फुल्ली ग्रोन अडल्ट हूँ जो कि कंपनीज में काम करता है। मेरी एज 25 है। इसकी बात सुन के मारिया शॉक हो जाती है और कहती कि तुम इतने ज्यादा ओल्ड हो, मुझे कभी लगा नहीं था, पर हाँ तुम्हारी एज के अकॉर्डिंग तुम काफी ज्यादा रिलायबल थे, तो हाँ मैं इस चीज के लिए यहाँ पे एग्री करती हूँ। इसके बाद यहाँ पे वेट्रेस इनका खाना ले आती है, जिसे देख के इसके मुंह से पानी टपक जाता है और ये इसको खाने लग जाती है, जिसका स्वाद इससे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये दोनों यहाँ बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पे काजुहिरो इसे यहाँ पे जापान के बारे में बताता है और उसे बताता है कि यहाँ पे कौन सी डिश ये ट्राई कर सकती है। कुछ देर के बाद ये दोनों चेरी ब्लॉसम देखने के लिए बाहर आ जाते हैं, जिसके लिए ये लोग आए थे। यहाँ पे चेरी ब्लॉसम इसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी ये इसे बोलता है कि ये चेरी ब्लॉसम जापान की है और ये यहाँ की स्पेशलिटी है, तुम ये जगह सचमुच काफी अच्छी लगेगी। और हाँ एक और बार मैं तुम्हें एक और चीज कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा स्वागत है जापान में मिस एल्फ। इसकी ये बात सुन के ये काफी खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद ये लोग आगे चेरी ब्लॉसम देखने लग जाते हैं और इनकी नई लाइफ की शुरुआत हो जाती है। कुछ देर के बाद यहाँ पे रात हो जाती है, जहाँ मारी से कहती है कि ये जगह सचमुच काफी ज्यादा सुंदर है, पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, बिना मॉन्स्टर के क्या मेरी दुनिया भी ऐसी लगेगी क्या। ये से बोलता है कि हाँ। तो ये से पूछती है कि अगर मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट पाई तो आखिरकार हम क्या करेंगे। ये से बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस है, हम इस कंट्री को घूम सकते हैं। जापान में काफी सारी जगह है घूमने के लिए और खाने के लिए, हम दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे, और यहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी है जिसमें हम काफी मजे करेंगे, तुम बताओ। ये से कहती है कि हाँ ये इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। ये दोनों फिर वापस आ जाते हैं, जहाँ हमारी कहती है कि वो चेरी ब्लॉसम सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया थी, आज से पहले ऐसी चीज मैंने कभी भी नहीं देखी थी, और खासकर की जो खाना मैंने खाया वो सचमुच काफी डिलीशियस था। ये फिर से बोलता है कि तुम जाके यहाँ पे बात ले सकती हो। ये कहती तुम्हारे पास बात भी है। ये कहता है कि हाँ। काजुहिरो फिर वॉशिंग मशीन को सेट करते हुए इसे बताता है कि आखिरकार बात को कैसे सेट करना है, पर इसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी लग्जरियस चीज में आज ये नहाने वाली है, क्योंकि इसकी दुनिया में ये सिर्फ राजा महाराजा यूज करते हैं। तभी यहाँ पे काजुहिरो इसे सौंप देता था नहाने के लिए, और ये इसे कहती है कि ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा लग्जरियस हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ पे करप्ट हो जाऊंगी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं एक अच्छी एल्फ हूँ। पर ये फिर यहाँ पे ऐसे नहा लेती है और इसे काफी अच्छा लग रहा होता है, और नहाते हुए ये काजुहिरो की बातें सोच रही होती है कि कैसे वो लोग जापान घूमेंगे। ये कहती
है कि वो सचमुच काफी बढ़िया रहेगा अगर हम एक साथ जापान घूमेंगे। काजुहिरो फिर इसके लिए खाना बना के देता है जो कि इसे काफी बढ़िया लगता है और ये इसे पूछती है कि मैं ये खा सकती हूँ क्या। ये बोलता है कि हाँ जरूर। इसके बाद जब ये इसे खाती है तो बोलती है कि ये खाना सचमुच काफी बढ़िया है, आज से पहले ये खाना मैंने कभी नहीं खाया। तो ये कहता है कि मुझे ये सुन के अच्छा लगा, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं दूसरी दुनिया में सिर्फ खाने या फिर पीने की चीज ले जा सकता हूँ। तो ये इससे पूछती है कि इसका मतलब क्या हुआ कि तुम यही चीज ले जा सकते हो। ये इसे बताता है कि मैंने क्लॉक और फ्लैश लाइट ले जाने की कोशिश की थी पर वो वहां पे पहुंचे नहीं। ये इसे पूछती कि फ्लैश लाइट। ये इसे बताता है कि हाँ फ्लैश लाइट, दरअसल मैं तुम्हारी तरह स्प्रिट मैजिक यूज नहीं कर सकता। इसके बाद ये फ्लैश लाइट ला के इसे डराने की कोशिश करता है पर मारी डरती नहीं है और ये इसे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो। ये बोलती है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि इस दुनिया की टेक्नोलॉजी और कुछ चीजें तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो ये इसे पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरी सिंपल नोटबुक और पेन तो मैं ले जा सकता हूँ ना। ये इसे पूछती है कि उस दुनिया में चीजें ले जाने से पहले तुम कोई रिचुअल परफॉर्म करते हो क्या। ये इसे बोलता है कि नहीं, मैं चीजों को अपने बेड के पास रख देता हूँ और उसके बाद मैं उस दुनिया में पहुंच जाता हूँ। तो ये इसे बताती है अगर ऐसी बात है तो मेरे हिसाब से कोई तुम्हें यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है कि कौन सी चीजें तुम ले जा सकते हो और कौन सी चीजें नहीं। यहाँ पे उस दुनिया में जाने के लिए तुम्हारे रूल्स है शायद से, और अगर तुम मेरी दुनिया में आ पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा कोई ना कोई रोल होगा जिसे तुम्हें यहाँ पे फुलफिल करना है। तुम्हें शायद से एक मिशन दिया गया जिसे तुम्हें यहाँ पे कंप्लीट करना है, क्या तुम्हें कुछ याद है क्या। ये से बोलता है कि मिशन, वो भी लंच पैक वाला। ये से बोलती है कि लंच को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं तुम्हें कोई सीरियस चीज बताना चाहती हूँ। मुझे ये बताओ जब तुम दूसरी दुनिया में थे तो कभी भी तुम्हें यहाँ पे किसी ने कुछ करने के लिए कहा था क्या। ये बताता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, किसी ने भी मुझे यहाँ पे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। काजुहिरो फिर यहाँ पे सोचने लग जाता है पर काफी देर सोचने के बावजूद उसे कुछ याद नहीं आता। मारी इसे बोलती है कि खैर छोड़ो, तुम्हें अगर कुछ भी याद आए तो प्लीज मुझे बता देना। ये फिर से पूछता है कि हमारे साथ क्या होगा जब यहाँ पे हम उठेंगे। इसके बाद सुन के मारी कहती है कि हाँ ये तुमने बिल्कुल सही बात कही, मैं तो भूल ही गई थी कि हमें यहाँ पे ड्रैगन का सामना भी करना है। ये फिर से बताता है कि जब यहाँ पे हम सोएंगे तो हम उसी जगह पे उठेंगे जहाँ पे हमारे ऊपर उस ड्रैगन ने हमला किया था। इसका मतलब जैसे ही हम यहाँ पे उठेंगे वो ड्रैगन हमारे ऊपर दोबारा से हमला कर देगा और अगर हमें उससे बचना है तो हमें पहले से यहाँ पे अपनी सीक्रेट टैक्टिक के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि हम वहां से बच के निकल सके। और ये लोग अपनी टैक्टिक्स बनाने लग जाते हैं और कुछ देर के बाद ये लोग रेडी हो जाते हैं। पर ये से बताती है कि मुझे नहीं लगता कि वो ड्रैगन इतनी आसानी से किसी को भी अपनी लोकेशन के बारे में पता लगने देगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हमें यहाँ से निकलने देगी। ये इसे बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो शायद से हम एक लूप में फंस सकते हैं। जैसे ही वो ड्रैगन हमारे ऊपर हमला करेगी हम इस दुनिया में उड़ जाएंगे और जब भी हम ऐसा करेंगे तब भी वो ड्रैगन हमारे ऊपर हमला करके हमें मार देगी। यहाँ तुम्हें आर्क ड्रैगन के बारे में कुछ पता है क्या। ये से बताती है कि हाँ उनके पास इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंस होती है और वो काफी ताकतवर होते हैं। जैसे कि काफी सारे इंसिडेंट्स में ड्रैगन्स ने यहाँ पे एक आइलैंड तबाह कर दिया, वॉल्केनो इरप्ट कर दिए और काफी सारे लोगों को मार दिया। इसी वजह से हमारी दुनिया में सबसे ताकतवर स्पीशीज वही है। और काजुहिरो बताता है कि मैं तो सोच रहा था कि आखिरकार ड्रैगन की कैसी पर्सनालिटी होगी और वो किस तरह की पर्सन होगी, क्या इस बारे में तुम मुझे कुछ बता सकती हो क्या। ये सब बताती कि किस तरह के पर्सन। मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन यहाँ पे कोई भी पर्सनालिटी पोजेस करते हैं, पर हाँ मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारे काम आ सकती है कि नहीं, पर मैं तुम्हें बता देती हूँ। दरअसल ड्रैगन्स के जो स्किल होते हैं वो काफी मैजिकल होते हैं और वो काफी वैल्यूबल होते हैं। इसी वजह से जो भी उसे पोजेस करता है वो काफी अमीर बन जाता है। काफी समय पहले मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पे जो उसके स्किल्स होते हैं उसका यूज करके वो इंसानों का रूप ले सकती है, जिसका यूज करके वो एक बार टाउन में भी गई थी। इसके बाद सुन के ये थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो थोड़ा और डिटेल में कि आखिरकार वो ड्रैगन उस टाउन में क्यों गई थी और वो कौन सा टाउन था। ये इसे बताती है कि डॉक्यूमेंट में ये लिखा गया है कि कुछ दिन यहाँ पे उस टाउन में स्पेंड करने के बाद वो ड्रैगन वहां से निकल गई थी और अगर मुझे सही से याद है तो शायद से टाउन ऑफ ओजली की यहाँ पे थी। ये चीज सुनने के बाद काजुहिरो अपने फ्रिज को खोल के देखता है और वहाँ पे उसे कुछ चीज दिखती है जिसे देख के वो यहाँ पे स्माइल करता है। इसके बाद ये लोग सोने के लिए बैठ के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे पहले से ही मारी यहाँ पे लेटी हुई होती है। वो उसे कहती है कि हमें यहाँ पे अब सो जाना चाहिए ताकि हम यहाँ पे उस ड्रैगन का सामना कर सके, चलो आओ और यहाँ पे सो जाओ। और ये भी थोड़ा घबराती हुई इसके साइड में लेट जाता है, पर ये से कहती है कि अच्छा ये रहेगा कि तुम मुझे कस के पकड़ लो ताकि हम दूसरी दुनिया में जा सके। ये फिर यहाँ पे इसे कस के पकड़ लेता है और इन दोनों को ही महसूस होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इसके बाद ये लोग दूसरी दुनिया में आ जाते हैं जहाँ पे काजुहिरो से माफी मांगता है सारी चीजों के लिए। ये इसे कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी दुनिया में जाके काफी ज्यादा मजा आया और मैं दोबारा तुम्हारी दुनिया में जाना चाहूंगी। पर तभी वो ड्रैगन इनके सामने आ जाती है और उसे देखते ही काजुहिरो से माफी मांगता है और उसे कहता है कि प्लीज हमारे ऊपर हमला मत करना और अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे बताता है कि ये बस इसका एक्स देखना चाहता था, इसी वजह से उसने यहाँ पे इसे फोर्स किया कि ये इसके साथ आए, इसमें यहाँ पे इसकी कोई भी गलती नहीं और वो यहाँ पे मारी को जाने दे। ये फिर अपने बैग से बियर निकाल देता है और उसे बोलता है कि मुझे पता है कि ये इतना काफी नहीं रहेगा जो भी हमने किया उस चीज के लिए, पर प्लीज इस चीज को एक्सेप्ट कर लो हमारी अपोलॉजी की तरह। फिर हम
हमें यहाँ पे कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ काजुहिरो से बताता है कि ओजोली की जो यहाँ पे खासियत है वो अल्कोहल है, इसी वजह से शायद से वो ड्रैगन वहाँ पे गई होगी, उसे अल्कोहल शायद से पसंद होगा। इसके बाद ये ड्रैगन इसके अल्कोहल को सूंघने लग जाती है जो कि इसे काफी पसंद आता है और ये इसे बोलती है कि तुम दोनों सचमुच काफी मिस्टीरियस हो, कल मैंने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया था पर आज तुम यहाँ पे हो और उसी के साथ तुम्हें मेरी लैंग्वेज भी आती है, अगर तुम्हें मैं यहाँ पे मार दूं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम दोबारा से यहाँ पे आ जाओगे, तो मुझे तुम्हारी कहानी बताओ। ये फिर से सारी चीजें बता देता है कि इसके हमला करने के बाद ये लोग इसकी दुनिया में पहुंच गए थे और ये इस दुनिया के नहीं है और मारिया भी इसकी दुनिया में गई थी। सारी चीजें समझने के बाद ड्रैगन इसे कहती है कि ठीक है तुम चाहो तो मेरे एक्स को देख सकती हो, वैसे भी इनको अहज होते देखने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। पर जब ये दोनों इसके एक्स को देखते हैं तो ये इसे काफी पसंद आते हैं। ये फिर इन्हें अपना नाम वीरेदरा बताती है और इसे कहती है कि काजुहिरो या फिर जो भी तुम्हारा नाम है आखिरकार तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। ये इसे बोलता है कि कुछ भी तो नहीं, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा। तभी इसे याद आता है कि अपने साथ लंच लाया, उसे बताता है कि ये खाने की चीज है पर वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वीरेदरा इसे बोलती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम चाहो तो मुझे वो दे सकती हो, मैं उसे अल्कोहल के साथ खाना चाहूंगी, वैसे भी मेरा गला काफी ज्यादा सूख रहा है। इसके बाद ये अपने स्केल को बाहर निकाल देती है जैसे ये एक इंसानी रूप ले लेती है और ये देख के यहाँ पे मारिया हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार एक ड्रैगन को इंसानी रूप लेते हुए देखा होता है और ये ड्रैगन भी काफी समय के बाद इंसानी रूप ले रही होती है। वीरेदरा फिर से बोलती कि जल्दी करो और अल्कोहल और खाने को मेरे हवाले कर दो। इसकी बात सुन के काजुहिरो कहता है कि तुम कोतासो की बात कर रही हो क्या, मेरी कुकिंग इतनी अच्छी नहीं है, तुम्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। पर ये बोलती है कि मुझे कुकिंग से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तभी मारिया से पूछती कि आखिरकार वो क्या कह रही है। ये इसे बताता है कि वो मेरा लंच मांग रही है। वीरेदरा फिर तमीज से बात करते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे वो लंच दोगे तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ग्रेटफुल होंगी और उसी के साथ अगर तुम मुझे वो लंच देते हो तो मैं तुम्हें अपना एक स्केल देने के लिए भी तैयार हूँ। इसकी बात सुन के काजुहिरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है पर वो इसके साथ ट्रेड करने के लिए राजी हो जाता है। वो इसे अपना खाना दे देता है। फिर जैसे ही इसे खाना मिलता है ये उसे खाने लग जाती है जो कि इसे काफी पसंद आता है और ये जल्दबाजी में इसे खा रही होती है। इस वजह से थोड़ा खाना इसके गले में अटक जाता है और ये देखने के बाद काजुहिरो इसे यहाँ पे अल्कोहल देता है और जैसे ही अल्कोहल पीती है तो ये कहती है कि इसका टेस्ट सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया है, मैं जिंदगी में पहली बार इतनी बढ़िया अल्कोहल और इतना बढ़िया खाना खा रही हूँ, सच मुझे इतना बढ़िया खाना मैंने कभी नहीं खाया था। ये फिर से पूछती है कि क्या बाहर के लोग इतना डिलीशियस खाना डेली खाते हैं क्या। ये इसे बताता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें मेरी दुनिया में है, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है। ये बताने के लिए वीरेदरा इसका शुक्रिया करती है क्योंकि वो सोच रही थी कि वो एक पूरे विलेज को कैप्चर कर लेगी सिर्फ खाने के लिए। तभी मारिया इससे पूछती कि उसे देख के तो लगता है कि उसे तुम्हारा लंच काफी पसंद है, पर आखिरकार उससे पहले तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। ये इसे बताता है कि वो दरअसल मुझे अपना स्केल देना चाहती है। ये चीज जानने के बाद मारिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे बताती है कि एक ड्रैगन स्केल की कीमत काफी ज्यादा होती है, अगर वो सिर्फ एक ही सिंगल स्केल बेचे तो वो एक ही बार में मिलियनेयर बन सकता है, उसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। पर तभी वीरेदरा का जो लंच होता है वो खत्म हो जाता है और वो इसे कहती है ये तो गायब हो गया, आखिरकार ये क्या हुआ, मैं उसे खा गई, आखिरकार अब मैं इतना डिलीशियस चीज कहाँ खा पाऊंगी। तभी ये से बताता है कि मेरे पास एक और है। तो वीरेदरा से कहती है कि जल्दी करो और वो मुझे दे दो, मैं उसे खाना चाहती हूँ। पर ये यहाँ पे फिर मारिया की तरफ देखने लग जाता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वीरेदरा फिर एक स्टोन निकाल लेती है और उसे बोलती है कि अगर वो लंच तुम मेरे साथ ट्रेड करोगे तो ये स्टोन मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये किस तरह का स्टोन है, बस मुझे ये पता है कि ये मेरे ब्लड से बना हुआ है। जब मैं यहाँ पे एग्स दे रही थी तभी यहाँ पे ये स्टोन निकल गया था मेरे ब्लड से। मुझे आइडिया नहीं कि आखिरकार ये कितना वैल्यूएबल है, पर हाँ तुम इसे रख सकते हो उस लंच के बदले में। ये चीज देखने के बाद मारिया से कहती है कि जल्दी करो और वो लंच उसे दे दो, ये हमारे लिए काफी ज्यादा कीमती है। और काजुहिरो अपना लंच भी उसे दे देता है जिसे पाने के बाद वीरेदरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर ये दोनों यहाँ से जाने लग जाते हैं। तो ये इन्हें बोलती है कि अगली बार जब तुम आओगे तो प्लीज मेरे लिए यहाँ पे 4 नहीं 5 यहाँ पे लंच बुक्स तैयार करके लाना, क्योंकि ये लंच मुझे सचमुच काफी बढ़िया लगता है। और ये यहाँ से चले जाते हैं। पर इतना कुछ देखने के बाद मारिया को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसे ड्रैगन ब्लड मिल गया, वो भी सिर्फ एक लंच बॉक्स के बदले में। तभी यहाँ पे इससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो उसे बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये फिर से बताती है कि ड्रैगन ब्लड जो है वो काफी सारे इलनेस को यहाँ पे ठीक कर सकता है। इस दुनिया में जितने भी इलनेस है वो ड्रैगन ब्लड से ठीक हो सकते हैं। ये फिर से बोलता है कि हम इसे बेच सकते हैं क्या। ये कहती है कि नहीं, ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल है और किसी को यहाँ पे इस बारे में पता चला तो वो ड्रैगन को एक्सपोज कर देंगे। और इसी वजह से शायद से मैंने डिस्कवर कर लिया कि एंशिएंट सिविलाइजेशन अचानक से यहाँ पे गायब कैसी हो गई। शायद से उस टाइम पे लोग यहाँ पे ड्रैगन के एग चुराने के लिए उसके लेयर के यहाँ पे जाते थे, पर इससे पहले वो एग चुराते यहाँ पे ड्रैगन उन्हें देख लेती थी, उसके बाद वो इनके ऊपर हमला कर देती थी और ऐसे करते हुए पूरी एशियन सिविलाइजेशन गायब हो गई। और शायद ये सारे निशान इसी चीज के है कि ड्रैगन ने कैसे इन लोगों के ऊपर हमला किया। तो ये तय हो गया कि हम इन स्टोन का कुछ भी नहीं करेंगे, ये हमारे पास ही रहेंगे और एक ना एक दिन हम अपने आने वाली जनरेशन को बताएंगे कि हम आर्ट ड्रैगन से कैसे मिले थे। वो सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया होगा। काजुहिरो बोलता है कि हाँ
हाँ वो काफी बढ़िया रहेगा जब हम अपने बच्चों की ये कहानियां सुनाएंगे, पर ये शर्मा जाती है। ये दोनों फिर कुछ देर के बाद बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद काजुहिरो से बोलता है कि हमें यहाँ पहले सिटी के यहाँ पे जाना चाहिए। वहाँ पहुंचने के बाद हम एक इन को ढूंढेंगे जिसका यूज करके हम यहाँ पे जापान जा सकते हैं। मैं यहाँ पे कहीं से भी जापान जा सकता हूँ, पर वो चीज तुम्हारे लिए काम नहीं आएगी। तभी ये से बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कहीं पे भी जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी कंट्री काफी ज्यादा पसंद आई, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ दोबारा से तुम्हारी कंट्री जाना चाहती हूँ ताकि तुम मुझे यहाँ पे जापानीज सिखा सको। इसकी बात सुन के ये से कहता है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ किज़ुहारू ऑफिस से आ रहा होता है। वो हमें बताता है कि जब से वो मारिया को इस दुनिया में लाया सब कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है। सीन फिर मारिया के यहाँ पे जाता है जहाँ पे वो जापानीज अल्फाबेट को धीरे धीरे सीख रही होती है। इसके अलावा ये यहाँ पे जापानीज टीवी सीरीज और एनिमे और ऐसी चीजें देखती है ताकि उसे जापानीज जल्दी आ जाए। पर काजुहिरो को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि एक एल्फ जो कि दूसरी दुनिया से है वो यहाँ पे उसके अपार्टमेंट पे है। ये फिर से बताता है कि मैंने इन एक्सपेंसिव मीट लाया हूँ जो कि तुम्हें खाने में काफी बढ़िया लगेगी, मैं कुछ ही देर में ये बना देता हूँ। और हाँ मारी, क्या तुम यहाँ पे अल्कोहल ड्रिंक कर सकती हो क्या? ये से बताती है कि दरअसल मैं थोड़ी लाइट वेट हूँ, पर हाँ मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रिंक कर सकती हूँ। तो ये बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं उसके साथ थोड़ा लाइट वेट खाना भी रखूंगा जैसे क्रीम और चीज, ताकि तुम्हें खाना हल्का लगे। तभी यहाँ पे मारी जापानीज में इसे हेलो बोलती है और ये चीज सुन के ये हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम ऑलरेडी जापानीज के काफी वर्ड सीख चुकी हो। ये से कहती कि हाँ मैं यहाँ पे काफी मेहनत कर रही हूँ जापानीज सीखने में, मैं इसे सेंटेंस बाय सेंटेंस याद कर रही हूँ ताकि मुझे जल्दी आ जाए। और इस बुक के अकॉर्डिंग मैं करीब 60,000 घंटों के अंदर जापानीज को पूरी तरह सीख जाऊंगी। ये से बोलता है कि हाँ तुम 10 घंटे यहाँ पे इसे सीखने में लगा रही हो तो हाँ तुम जल्दी सीख जाओगी। पर ये से बोलती है कि नहीं, जितना टाइम मुझे लग रहा है मुझे उसका आधा लगेगा क्योंकि मैं दोनों तरफ यहाँ पे जाके इस चीज की प्रैक्टिस कर सकती हूँ। काजुहिरो से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुम दोनों दुनिया में यहाँ पे ट्रैवल करके अच्छे से स्टडी कर सकती हो जिससे तुम जापानीज काफी जल्दी सीख जाओगी। काजुहिरो फिर मन में कहता है कि वैसे तो दिखने में यंग हो सकती है पर उसके पास 100 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इसी वजह से वो जल्दी सीख जाती है चीजों को। ये फिर मारी को बोलता है क्या तुम इस ड्रिंक को स्मेल कर सकती हो क्या? पर उसकी जगह वो उसके कोट शर्ट को यहाँ पे स्मेल करने लग जाती है और उसे बताती है कि इतने भी बुरे स्मेल नहीं कर रही, ये काफी अच्छा है। पर ये कहता है कि मैंने तुम्हें वाइन को स्मेल करने के लिए कहा था। इसकी बात सुन के यहाँ पे शर्मा जाती है। ये दोनों फिर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं जहाँ पे काजुहिरो ने आज डम्पलिंग बनाए होते हैं और वो इसे खाने के लिए कह रहा होता है। पर जैसे ये इन डम्पलिंग्स को खाती है ये इसे काफी अच्छे लगते हैं और ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इसे बोलती है कि ये सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया, आज से पहले मैंने ये चीज कभी भी नहीं खाई थी, ये एकदम परफेक्ट है वाइन के साथ। काजुहिरो से बताता है कि मेरे पास और भी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बना दे सकता हूँ। इससे बोलती है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। पर इतना सारा खाने के बाद ये काफी थक चुकी होती है और काफी ड्रंक हो चुकी होती है। ये फिर से बोलता है कि तुम्हें अगर दोबारा से ये चीज चाहिए होगी तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे ये ले आऊंगा। पर ये से बोलती है ये एक्सपेंसिव है ना। ये कहता है कि इसको चिंता तुम मत करो। ये बोलती है कि हाँ वैसे भी मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। पर ये काफी ड्रंक होती है, इसी वजह से समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये क्या बोल रही है। इसकी बात काजुहिरो यहाँ पे बर्तन धोने लग जाता है और वैसे पूछता है कि मैं एक जगह है जहाँ पे जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे क्या? ये बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चल तो सकती हूँ पर मैं काफी समय से इधर उधर भटक रही हूँ और मेरा सोर्सरी गिल्ड का काम अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसकी बात सुन के बोलता है ये तो काफी ज्यादा टफ होगा ना, फिर भी मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी भी यहाँ पे मैजिक स्टोन को देख रखा है क्या? ये से बताती है कि मैंने उस बारे में सिर्फ लेजेंड्स में सुना है, मैंने असलियत में कोई भी मैजिक स्टोन नहीं देखा है। तो ये से बोलता है कि मुझे एक जगह पता है जहाँ पे हम उसे देख सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे क्या? ये बोलती है कि हाँ। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। पर सोने से पहले काजुहिरो यहाँ पे मारी को देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि मुझे अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे साथ हो रहा है। ये फिर सो जाता है और उसकी आंखें खुलती है तो मारी इसे गुड मॉर्निंग कहती है, पर वो उसे बताती है कि हम तो अभी अभी सोए थे पर हम अभी अभी उठ गए, ये कितना अजीब है ना। काजुहिरो कहता है कि हाँ। इसके बाद वो पेड़ के नीचे से एक फ्लावर ले लेता है और कहता है कि अब हम आगे चल सकते हैं। मारिया कहती है कि हाँ, पर क्या तुम मुझे दोबारा से बता सकते हो उस रून का नाम क्या है? ये से यहाँ पे मैप दिखाते हुए कहता है कि उस जगह का नाम ऊजा पीक है। तो ये बोलती है ये तो दूसरी कंट्री में, आखिरकार हम वहाँ पे कैसे जाएंगे? अगर हम एक कैरेज के थ्रू वहाँ जाते हैं तो हमें करीब हफ्ता भर लग जाएगा। ये सब बताता है कि फिक्र मत करो, मैं अपनी ट्रांसपोर्टेशन स्किल का यूज करूंगा जिससे हम वहाँ पे कुछ ही पल में वहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये से कहता है कि मुझे यहाँ पे कस के पकड़ लेना ताकि तुम यहाँ पे गिरो ना। इसके बाद ये लोग एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं जिसके थ्रू ये वहां तक काफी जल्दी पहुंच जाएंगे। ये इसे सारी चीज बताता है कि आखिरकार ये स्किल कैसे काम करती है और ये कितनी जल्दी वहां तक पहुंच सकते हैं। पर स्किल को सिर्फ ये हफ्ते में एक ही बार यूज कर सकता है, इसी वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। पर उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मारिया से पूछती है कि ये स्किल तो यहाँ पे मर्चेंट्स यूज करते हैं ना। ये बोलता है कि हाँ। तो ये बोलती है कि तुम सचमुच काफी अजीब अजीब स्किल सीखते रहते हो। पर काजुहिरो से बताता है कि इस टेलीपोर्टेशन स्किल का मैं हर जगह यूज नहीं कर सकता जहाँ ताकतवर लोग रूल करते हो, जैसे कि तुम आर्क ड्रैगन को एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो। मैं उसके लेयर पे यहाँ पे टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। ये लोग फिर कुछ ही देर में उस जगह तक आ जाते हैं जहाँ पे एक मूर्ति के आगे
आगे ये फ्लावर चढ़ाता है और उसे बताता है कि ये कस्टम है और एक ट्रैवलर को ये चीज करनी पड़ती है, वरना उसके साथ क्या होगा हमें नहीं पता। ये दोनों फिर आगे चली जाती है जहाँ पे धूप और रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं होता। ये सब चीज देख के मारी से बोलती है कि यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी है, आखिरकार हम कब तक वहाँ पहुंचेंगे। ये सब बताता कि फिक्र मत करो, हम थोड़ा चलने के बाद वहाँ पहुंच जाएंगे। पर काफी देर चलने के बाद ये यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे होते, जिस वजह से मारी काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। पर ये सब बोलता है कि फिक्र मत करो, वो देखो हमें बस उस जगह तक जाना है, हम अगर थोड़ा और चलेंगे तो हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे, जिसके बाद हमें यहाँ पे छांव मिल जाएगी। पर मारी काफी ज्यादा थक चुकी होती है और उसका गला भी सूख रहा होता है। इसी वजह से थोड़ा आगे चलने के बाद वो बेहोश हो जाती है और काजुहिरो किस तरह उसे संभालता है। पर चलने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं होता। इसी वजह से थोड़ा चलने के बाद ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद इन्हें ठंडक मिल जाती है, पर यहाँ हर जगह बिल्डिंग बनी हो रखी थी। तो मारी से पूछती कि ये सब बिल्डिंग किस चीज के लिए। ये सब बताती ये कोल माइन की तरह यहाँ पे पहले लेबर्स काम किया करते थे। इसके बाद ये यहाँ पे प्रे करती है और से पूछती कि तुम्हें सचमुच लगता है यहाँ पे मैजिक स्टोन होंगे। ये बताता है कि मैं श्योर होके तो नहीं कह सकता कि हमें यहाँ पे पक्के से ही मैजिक स्टोन मिल जाएंगे, पर हाँ अगर उसकी तलाश में हमें कुछ और भी मिल गया तो हम यहाँ पे कुछ दिन रह सकते हैं। तुम क्या कहती हो, क्या तुम इंटरेस्टेड हो, हम यहाँ पे कुछ दिन रुक सकते हैं। ये बोलती है कि मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ एक डाइट हस्क बनने में, ना कि मैजिक स्टोन में। ये सब बताता है कि हाँ, और कुछ समय पहले मैंने ओएसिस का मेंशन किया था, हम थोड़ा आगे चलेंगे तो वो भी हमें दिख जाएगा। ये लोग फिर आगे चलते हैं और कुछ देर के बाद ओएसिस आ जाता है जहाँ पे एक जगह पानी भरा होता है और वो लेक की तरह होता है। ये चीज देखी काफी खुश हो जाती है। यहाँ पे ठंडी हवा भी चल रही होती है, तो ये दोनों यहाँ पे बैठ के लंच करने का फैसला करते हैं। आज इसने यहाँ पे फ्राइड राइस बना होता है गोयाजा के इंग्रेडिएंट से, और जैसी ही मारी इसे खाती है ये इसे काफी अच्छा लगता है। ये से बताती है कि इसका जो टेक्सचर है वो सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया है। इसे देखे काजुहिरो से बोलता है कि तुम दोबारा से अच्छे मूड में आ चुकी हो। मारी ऐसे कहती है कि हाँ, पर तुम मुझे बता सकते हो कि खाने के अलावा तुम्हारे पास कौन से स्किल है। ये बोलता है तुम चाहो तो मैं अपना स्टेटस स्क्रीन तुम्हें दिखा सकता हूँ, पर उसके बदले में तुम्हें भी अपने दिखाना पड़ेगा। मारिया से बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, अगर तुम हो तो मुझे यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर प्लीज इस बारे में किसी को भी मत बताना, क्योंकि सॉर्सरी गिल्ड में हर कोई एक दूसरे से यहाँ पे रैंक को लेकर लड़ते रहता है। मुझे देख के लगता नहीं है, पर हाँ मैं काफी सारी चीजों के बारे में सोचती रहती हूँ। ये देख के ये बोलता है कि तुम्हारी गिल्ड तो सचमुच काफी ज्यादा स्कैरी है। ये दोनों फिर एक दूसरे को अपना स्टेटस दिखाते हैं और इसका स्टेटस देखने के बाद मारी से बोलती कि आज से पहले मैंने 72 लेवल के इंसान को अब तक नहीं देखा था, पर हाँ एक चीज पे ध्यान रखना कि मैं स्पिरिट मैजिक और सॉर्सरी एक साथ सीख रही हूँ। इसी वजह से मुझे यहाँ पे अपने लेवल को बढ़ाने में काफी दिक्कत आ रही है। ये बोलता है कि हाँ मुझे पता है, दरअसल मारी जो मैजिक यूज करती है सॉर्सरी और स्पिरिट मैजिक, वो सचमुच अनयूनिक है। इसी वजह से दुनिया में काफी कम लोग इस चीज को कर पाते हैं। काफी सारे कंट्री सॉर्सरर्स को अपने फायर पावर की तरह यूज करते हैं और काफी कम लोग यहाँ पे सॉर्सरर्स की तरह जुड़ने जाते हैं। इसी वजह से मारी काफी ज्यादा अनयूनिक है। तभी मारी से बोलती है कि आखिरकार ये किस तरह की जॉब है जो कि तुम्हारे यहाँ पे लिस्टेड है। मैंने कभी भी इल्यूजनरी स्वॉर्डमैन के बारे में नहीं सुना। ये बोलता है कि सच में क्या? ये बोलती है कि हाँ इस बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना। ये दोनों फिर नीचे चली जाते हैं जहाँ पे मारी अपने स्पिरिट मैजिक का यूज करके फायर लिजार्ड को बुलाती है, जिसे देख के काजुहिरो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। पर मारी से बताती है कि ये लोग अपनी सॉर्सरी पावर्स का यूज करके इस क्रिएचर के ऊपर अपने पावर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और इसका यूज करके ये लोग डायरेक्टली इसके थ्रू यहाँ पे मैजिक कास्ट कर सकते हैं। ये चीज देखिए काफी इंप्रेस हो जाता है और उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पे स्पेल को स्टॉकअप करके रखते हो एडवांस में। ये सब बताती है कि ऐसा नहीं है, मेरे पास हाई एफिनिटी स्पिरिट्स के लिए, जिस वजह से मैं एक साथ काफी सारे स्पिरिट्स को समन कर सकती हूँ। इसकी बात सुन के ये बोलता है कि तुम तो सचमुच काफी ज्यादा अमेजिंग हो। पर तभी अचानक से एक मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देता है, तो काजुहिरो मारिया को दूर रहने के लिए कहता है और खुद उस मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है। पर वो मॉन्स्टर काफी बड़ा होता है, तो मारिया उसे सावधान रहने के लिए कहती है। तभी ये अपने मैजिक का यूज करता है और सिर्फ एक ही हमले से इस मॉन्स्टर को गिरा देता है और बताता है कि इस तरह के मॉन्स्टर पानी के आसपास रहते हैं जिन्हें कप्पा कहते हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर यह चीज देख के इस मॉन्स्टर के बाकी साथी भी आ जाते हैं जो कि इसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर काजुहिरो इन्हें डॉज कर देता है और अपनी दोबारा से मैजिक का यूज करके इनके ऊपर हमला कर देता है। पर इन लोगों को दूर से लोग देख रहे होते हैं। ये लोग हैरान होते हैं कि एक अकेला लड़का यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर को अकेले कैसे हरा सकता है। इसी वजह से इन्हें लगता है कि इसके पास कुछ बेशकीमती चीज जरूर होगी। फिर ये अपने बॉस को बुलाते हैं और जब वो उसे ध्यान से देखता है तो उसके पास वेरदोरा का स्केल होता है, जो देख के उसका बॉस इन सभी को कहता है कि सब लोग सावधान हो जाओ, उसके पास एक बेशकीमती ट्रेजर है। तभी एक लड़के को पकड़ते हैं जो कि डेमी ह्यूमन होता है और उसे बोलता है कि हमें किसी भी हाल में उन दोनों को पकड़ना है जिसमें तुम हमारा साथ दोगे, क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो ना। ये चीज याद रखना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम दोनों यहाँ पे भूख से मर जाएंगे।
और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ना चाहते हुए भी इस डेमी ह्यूमन को इनकी मदद करनी पड़ती है। ये डेमी ह्यूमन फिर एक ब्रिज के यहाँ पे आ जाता है जिसके हाथ में मैजिक स्टोन होता है और वो उसे हवा में उठा देता है। ये चीज देख के ये दोनों ही हैरान होते हैं कि आखिरकार एक डेमी ह्यूमन का बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। और इससे पहले ये लोग कुछ भी समझ पाते, एक अजीब सा मॉन्स्टर उस लेक से बाहर आ जाता है, जिस देख के ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि ये काफी खतरनाक मॉन्स्टर होता है। ये यहाँ सोचने लग जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन का सिर्फ एक दिन में एक ही बार यूज कर सकता है, और बात रही शॉर्ट डिस्टेंस की तो उसमें ये ज्यादा वेट कैरी नहीं कर सकता, जिस वजह से ये दोनों यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। तभी ये यहाँ पे मारिया को पकड़ लेता है और मॉन्स्टर इन दोनों के ही ऊपर हमला कर देता है। फिर इन दोनों की आंखें खुल जाती है और ये दोनों बेडरूम में होते हैं, जहाँ मारिया से बोलती है कि कुछ पल के लिए मैं तो काफी ज्यादा डर गई थी। वो मॉन्स्टर सचमुच काफी ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से मेरा दिल काफी जोर से धड़क रहा था। फिर कॉफी पीते हुए काजुहिरो से बताता है कि मुझे लगा ही था जैसे हम यहाँ पे उस रूम में एंटर किया तभी हमें यहाँ पे कोई देख रहा था, और जब हम उस कप्पा से लड़ रहे थे तब भी कुछ लोग हमें देख रहे थे। शायद से वो बैंडिट्स थे और अब वो हमारे बैग्स और हमारी यहाँ पे बॉडीज को ढूंढ रही होंगी कि आखिरकार हमारी चीजें कहाँ गई और हम कहाँ गए, पर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। पर मैं उस बच्चे के लिए यहाँ पे थोड़ा घबरा रहा हूँ। ये इसे बोलती है कि कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि उस बच्चे को ये लोग यूज कर रहे हैं। ये बोलता है कि हाँ, मुझे चिंता हो रही है कि उस बच्चे को शायद से ये लोग जबरदस्ती यूज कर रहे हैं। तो इसे बोलती है कि तुम्हें काम पे नहीं जाना क्या। ये इसे कहता है कि नहीं, आज सैटरडे है इसलिए वजह से आज मेरी छुट्टी है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करवा सकता हूँ स्टडी में, और शायद से हम दोनों कहीं जा भी सकते हैं। इस बात से ये काफी खुश जाती है और यहाँ से कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू जाती है। इस कहानी का पहले से तीसरा एपिसोड था। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कैसा नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन बताना मत भूलना। और हाँ गाइस, अगर आप न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, नहीं लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताने देना आपको कैसी लगी। और अगर पुरानी हो तो प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन बताना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सके। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।